हेलो फ्रेंड्स। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करेंगे क्वासी रेंट। देखो, क्वासी रेंट का जो कंसेप्ट है डेट इज़ गिवन बाय मार्शल, और ये लैटिन से ये ड्राइव किया गया है एज इफ। तो क्वासी रेंट को हम एज इफ रेंट भी कह देते हैं। मार्शल का ये मानना था कि ये बेसिकली क्या है कि अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो एडिशनल इनकम शॉर्ट पीरियड के अंदर, क्योंकि वो इस वजह से इनकम जनरेट करते हैं क्योंकि सप्लाई जो होती है शॉर्ट पीरियड के अंदर फिक्स होती है लैंड को छोड़ के। जो एडिशनल इनकम प्राप्त होती है उसको हम क्वासी रेंट कहते हैं। देखो, जो क्वासी रेंट है, मार्शल का ये मानना था कि जैसे लैंड जो है, क्योंकि उसकी सप्लाई चाहे शॉर्ट रन है चाहे लॉन्ग रन है, उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि रेंट अराइज होता है। बट शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग के द्वारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मशीनें या अप्लायंस बनाए जाते हैं, तो वो भी शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है कि लिमिटेड होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि क्वासी रेंट मिलता है। उसको हम रेंट नहीं कह सकते, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर जितनी डिमांड बढ़ती है उसके मुताबिक हम सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लॉन्ग रन के अंदर उनको कोई सरप्लस नहीं मिलता। तो शॉर्ट रन के अंदर जो मैन मेड होते हैं, जो आदमी के द्वारा बनाए गए होते हैं प्रोडक्शन के साधन, उनको क्वासी रेंट मिलता है, क्योंकि उनकी सप्लाई जो होती है शॉर्ट पीरियड के अंदर होती है। और देखो, जो क्वासी रेंट है ये पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अवेलेबल नहीं होता, ये टोटल कॉस्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। शॉर्ट रन के अंदर जो फर्म की कॉस्ट होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है फिक्स रहती है, चाहे प्रोडक्शन करो चाहे ना करो। वेरिएबल कॉस्ट विच वेरीज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते जाएंगे ये होती जाएगी, ये प्रोडक्शन के साथ होता है। तो शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि अगर देखो डिमांड में गिर जाती है तो फर्म ने डिसीज़न लेना होता है कि कंटिन्यू करना है कि नहीं कंटिन्यू करना। अगर उसकी प्राइस जो है वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो वो कंटिन्यू करेगी, क्योंकि अगर वो बंद कर देती है तो भी उसको फिक्स्ड कॉस्ट का लॉस तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो डिसीज़न जो है वो लेती है कि वेरिएबल कॉस्ट से प्राइस या तो ज़्यादा होनी चाहिए या उसके इक्विलेंट होनी चाहिए। तो कॉस्ट रेंट जो है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जैसे मान लो जो एक कंपनी है वो क्या कहते हैं कि मशीनें सेल करती हैं, ठीक है। और मशीनें जो है बेसिकली क्या है, जो मशीनें मतलब कंबल बनाती हैं उनको वो 10 कंबल जो है एक दिन में सेल करती हैं, जिनकी टोटल रेवेन्यू जो है, टोटल कॉस्ट जो है उसकी 1000 है। लेकिन डिमांड बढ़ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको 1400 मिलता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 1400 माइनस 1000, तो 400 रुपये जो उनको मिलता है उसको हम कॉस्ट रेंट कहते हैं। अब हम इसको डायग्रामेटिकली करते हैं। देखो, जो कॉस्ट रेंट है दैट इज़ दी टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो यहाँ पे ये हमारी जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी, ये जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये वाला हिस्सा जो मार्जिनल कॉस्ट है। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, देखो बेसिकली यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिन है, इक्विलिब्रियम नहीं, ये जो प्राइस डिटर्मिन होती है यहाँ पे देखो क्या है कि ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्विलेंट है। तो यहाँ पे हमें कोई कॉस्ट रेंट नहीं मिलता। उसके बाद क्या होता है कि नेचुरली प्राइस जब इतनी राइज हो जाती है तो हमें इतना जो है कॉस्ट रेंट होता है। फिर उसके बाद फिर और प्राइस राइज होती है तो ये हमें और एडिशनल जो है रेंट जो मिलता है उसको हम कॉस्ट रेंट कहते हैं। फिर और प्राइस जो है राइज होती है तो और हमें एडिशनल जो रेंट मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट रेंट कहते हैं। और देखो, कॉस्ट रेंट को जब हम रेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं, कुछ समानता भी है, कुछ असमानता भी है। देखो, जब हम रेंट की बात करते हैं, क्योंकि रेंट को हमने यहाँ पे माना है कि ज़मीन को मिलता है जो कि गॉड द्वारा गिफ्टेड होती है, और यहाँ पे रेंट एंड कॉस्ट रेंट दोनों का मतलब होता है एडिशनल इनकम, जिसको हम कह देते हैं सरप्लस है, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड होती है जिसकी वजह से क्या होता है कि एडिशनल इनकम जनरेट होती है। और जैसे डिमांड में फ्लक्चुएशन आती है, बढ़ती या कम होती है, उसी तरह रेंट भी बढ़ता और घटता है। उसी तरह क्वासी रेंट भी जो है बढ़ता और घटता है। और सप्लाई ऑफ लैंड जो होती है फिक्स होती है। शॉर्ट रन के अंदर भी जो आदमी ने मशीन, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मशीनें बनाई हैं, उनकी सप्लाई भी जो होती है फिक्स्ड होती है, जिसकी वजह से क्वासी रेंट जनरेट होता है। ये थी सिमिलैरिटी। अब देखते हैं कि दोनों में असमानता कौन सी है, डिफरेंस क्या है। देखो, जो लैंड है वो क्या है कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस वजह से हमें लैंड के ऊपर रेंट मिलता है क्योंकि हम उसको यूज़ करते हैं। क्वासी रेंट जो होता है मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है।
और जो रेंट होता है शॉर्ट रन में भी होता है, लॉन्ग रन में भी होता है, लेकिन जो क्वासी रेंट होता है सिर्फ हमें शॉर्ट रन में मिलता है, क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर इसकी सप्लाई जो है कर इंक्रीज हो सकती है। ये रेंट जो होता है परमानेंट होता है, जो क्वासी रेंट होता है सिर्फ शॉर्ट रन के अंदर होता है, ये टेम्प्रेरी नहीं होता। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लेकिन जो कॉस्ट रेंट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। देखो जो रेंट है क्योंकि ज़मीन के ऊपर है, तो नेचुरली अगर हमारे पास ज़मीन है तो हम उससे रेंट कमा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट रेंट है, क्योंकि ये मैन के द्वारा एफर्ट्स करके प्रोडक्शन की जाती है, तो ये बेसिकली क्या होता है, नेसेसरी पेमेंट होती है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को करनी पड़ती है। और इसकी शॉर्ट रन के अंदर जो सप्लाई होती है वो भी इन इलास्टिक होती है, बट लॉन्ग रन के अंदर हम इसको कैश इंक्रीज कर सकते हैं।